दोस्तों नमस्कार। मैं दांगड़ खाक चौधरी कैप्टन विनोद कुमार, गांव खेडाटाना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। आप सबसे लाइव किसान मुद्दे पर बात करूंगा और अन्य बातों पर बात करूंगा। इस समय भारत के किसानों की फसलों के वाजिब दाम के लिए एमएसपी को गारंटी कानून की मांग के लिए खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल जी बैठे हुए हैं। मैं डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं तथा सभी किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि वे डल्लेवाल जी के समर्थन में शांतिपूर्वक अपना समर्थन दें, एकजुट हो जाएं। एकता में ही ताकत है, बिखरी हुई ताकत कभी भी किसी भी मकसद को पूरा नहीं कर सकती है। और भारत की सरकार, पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार, किसान बहुल राज्यों की सरकारों से निवेदन करता हूं कि डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य के प्रति इस विषय को गंभीरता से लें, हालात को अभी अपने काबू में ही रखें। डल्लेवाल जी अगर हमारे बीच नहीं रहे तो इसका दूरगामी गलत असर हो सकता है। जनता, खासतौर से किसान, मजदूर डल्लेवाल जी की अनहोनी के खिलाफ कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसको मैं पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने सेना में लंबी नौकरी किया है। आज हमारा देश अंग्रेजों, मुगलों या किसी बाहरी ताकत का गुलाम नहीं है। आज़ाद देश में अपनी मांगों को उठाने का गांधीवाद तरीके से हर किसी को हक है, लेकिन मैं इस मुद्दे को या किसी भी मुद्दे को किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आंदोलन का हिंसक रूप समर्थन नहीं करता हूं। गांधीवादी तरीके से हम लोग मांग उठाएं और सरकार इसको गंभीरता से ले और मांग को माने। जो लोग किसान आंदोलन का विरोध करते हैं वे इस बहकावे में ना आए कि अगर किसानों ने तुम्हारे लिए अन्न उगाना छोड़ दिया तो कोई भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, कोई ऐसी शक्ति तुम्हें खाने को दे देगी। जो लोग खेती को तवज्जो नहीं देते हैं, खेती की मान मर्यादा और खेती की मेहनत, खेत में काम करने वाले किसान के पसीने की पहचान नहीं करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, आपको रास्ते में भूख लगती है, आप अपने दाम पर खाने का मूल्य नहीं करते हो। आपसे जो भी दुकानदार, होटल का, ढाबे का मालिक पैसे मांगता है, आप उसको दे देते हो। लेकिन किसान अपनी फसल उगाता है और बाजार में ले जाता है, मंडी में ले जाता है, सरकारी एजेंटों के पास ले जाता है, व्यापारी उद्योगपति के दलालों के पास ले जाता है। उसका मूल्य निर्धारित किसान नहीं करता है। क्या किसान को हक नहीं है? फिर भी अगर किसानों की फसलों का दाम सरकार करती है तो जो दाम निर्धारित किया है उसको कानून का जामा पहना करके उन लोगों को भी फायदा होगा। जो लोग किसान का 10 रुपए का टमाटर दुकानदार से मनमर्जी, दुकानदार की मनमर्जी से 200 रुपए में खरीदते हैं, 100 रुपए में खरीदते हैं, तो किसान को क्या मिलता है? जो लोग उपभोक्ता हैं, खेती नहीं करते हैं, जिनके घर पर कोई फसल नहीं होती है और वह व्यापारी, उद्योगपति, दुकानदार की मूल्य की वस्तु को उस मोल तोल नहीं करते हैं। दुकानदार जो चाहेगा उनको दाम देना पड़ता है। अगर फसलों का गारंटी कानून बन जाएगा तो टमाटर, सब्जी, आलू, गोभी, बैंगन, कोई भी सब्जी है, कोई भी दालें हैं, उनका मूल्य की दुकानदार की मनमर्जी नहीं चलेगी। इससे फायदा जनता को भी होगा। तो जनता को भी मैं निवेदन करता हूं कि आप उद्योगपति, व्यापारियों के दुष्प्रचार में ना फंसे।
कि अगर फसलों का दाम सरकारी गारंटी कानून बन जाएगा तो आप क्या खाओगे? आप सस्ता खाओगे, महंगाई घटेगी, फसलों की सब्जियों की कालाबाजारी रुकेगी। जब कानून बन जाएगा कि इस मूल्य से खरीदा है और इस मूल्य में बेचना है तो फायदा सभी को होगा। इसलिए उद्योगपति व्यापारी और उद्योगपति व्यापारियों के गुलाम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता और कुछ संगठन नहीं चाहते हैं कि किसानों की फसलों का वाजिब दाम का एमएसपी गारंटी कानून बने। मैं डल्लेवाल जी के समर्थन में यह लाइव प्रोग्राम कर रहा हूं और जो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं या जाते हैं उनसे निवेदन करता हूं, कानून को अपने हाथ में ना लें। आप पुलिस, सैनिक, अर्धबल सैनिकों के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप कानून के दायरे में आपके खिलाफ दंडात्मक प्रयोग हो, पुलिस बल का प्रयोग हो। आपके ही बेटे, आपके ही बच्चे, गांव के किसान मजदूर के ही बेटे पुलिस और सेना में जाते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाते हैं। उनकी मजबूरी है कि उनको सैनिक धर्म का, पुलिस धर्म का, कानून का पालन करना पड़ता है। वह आपके खिलाफ अपनी मर्जी से कोई भी बल प्रयोग नहीं करते हैं। अगर उनको आदेश बल प्रयोग करने का मिलता है वह उस पर भी संयम दिखाते हुए आदेश का पालन करते हैं। तो यहाँ पर बात स्पष्ट है, किसान भी आपके भाई हैं, हमारे पुलिस के, सेना के लोग भी आपके भाई हैं। हमें किसानों के लिए आवाज़ को समर्थन देना है और मैं डल्लेवाल जी के समर्थन में सभी किसान संगठन, खासतौर से भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भारतीय किसान यूनियन चरुनी, भारतीय किसान यूनियन सरदार एवीएम सिंह आदि किसान संगठनों से निवेदन करता हूं कि आप एक मीटिंग कीजिए, इस बारे में एकजुट हो जाइए और राजनीतिक पार्टियों को अपनी बात मनवाने के लिए जनता को जगाइए। किसानों के साथ साथ समाज में रहने वाले वोटर जनता को भी आपको जगाना होगा। अभी तक भारत की जनता नहीं जागी है। अभी तक हमारे देश का किसान, मजदूर, गरीब, यह सब जातिवाद में, धर्म में, क्षेत्र में, दुष्प्रचार में बटा हुआ है। जब हमारा धर्म ही अन्न है, अन्नदाता, खुद लोग कहते हैं भारत को भारत भूमि, इस भारत भूमि का सीना चीर करके आपको खाना कौन खिलाता है? मैं जनता से निवेदन करता हूं कि किसानों का समर्थन करें और किसान आंदोलन में बैठे हुए किसानों के खिलाफ एक भी ऐसा शब्द ना बोले जो शोभा नहीं देता है। जो किसान वहां पर बैठे हैं उनकी त्याग, बलिदान, उनकी तपस्या को समझिए कि वह आपके लिए, आपको कम दाम की खाने की वस्तुओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की दामों का, फसलों का सरकारी दाम निर्धारित होगा तो बिकने का दाम का समर्थन भी हम करते हैं कि व्यापारी अपनी मनमर्जी से फल का, सब्जी का और कृषि फसलों का मूल्य आपसे ना ले। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं, जनता से निवेदन करता हूं कि किसानों के समर्थन में आप लोग वहां नहीं जा सकते हैं तो किसानों के खिलाफ एक बात ना कहें। देश आज आज़ाद है और इस आज़ादी में शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, सर छोटूराम तरीके से हर बात कहने का सभी को अधिकार है। कानून हाथ में लेंगे तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब मैं कुछ ऐसी बातें कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं टिकैत जीतने
वोट से हार गए, गुरुनाम इतने वोट से हार गए, वे हारे नहीं हैं, वे हरवाए हैं, या आप लोगों ने वोट नहीं दिया है। उनका मकसद किसान की आवाज उठाना है। हारने के बाद वे अपने घर में नहीं बैठे हैं, वे आपकी आवाज, किसान की आवाज उठा रहे हैं। उन किसान नेताओं के समर्थन में और उनकी एकता के समर्थन में मैं हमेशा समर्थन करता रहूंगा। आप सब से निवेदन करता हूं कि आप सब शांतिपूर्वक, धैर्य से अपने आस पड़ोस में जो किसान विरोधी हैं उन लोगों को पहचानिए और उन लोगों से बात कीजिए। जो लोग जाति धर्म के आधार पर और किसी पार्टी की चमचागिरी के आधार पर समाज में नफरत बांटते हैं, उनको समझाइए। अगर वे नहीं समझाइए, उनसे दूर बैठिए। नमस्कार। दांगड़ खाप जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। जय जवान, जय किसान, भारतीय सेना जिंदाबाद। एक बार फिर दांगड़ खाप की जय।